Good morning, children. As you know, we are discussing the fifth chapter. Okay, and we have discussed the introduction basically and about the adsorption and difference between the physio and chemisorption. Okay, but as you know that CBSE has reduced the 30% of the syllabus. Okay, of class 9, 10th, 11th and 12th. ठीक है, आई हैव सेंड यू द लिस्ट ऑल्सो कि कौन कौन से पोर्शंस जो है डिलीट किए गए हैं. ठीक है, आप उसके थ्रू जाओ. ठीक है, उसको देख लो अपने बुक में, उसको टेक कर लीजिए कि ये दिस ऑल द पोर्शन. ठीक है, ये जो नहीं आने वाले आपके एग्जाम्स. ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री में से भी जैसे इमल्शन हो गया, उसके बाद से आपके कैटालिसिस हो गया, होमोजेनस हेट्रोजेनस एक्टिविटीज़ हो गई. ठीक है, ये सारी चीज़ें हटा दी गई हैं इसमें से. ठीक है, तो चलो उन सारी चीज़ों को हम लोग नहीं पढ़ेंगे. अब हमने एड्जॉर्प्शन के बारे में देखा था. अब हम डिस्कस करेंगे एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स क्या होती हैं. ठीक है, जब भी कोई ऐसा ग्राफ हम बनाएं, ठीक है, जिसमें जो ग्राफ हो वो दो चीज़ों के बीच में हो. ठीक है, एक तो है आपका प्रेशर. ठीक है, एक क्या है आपका प्रेशर है, और दूसरा है क्वांटिटी ऑफ गैस ऑब्जॉर्ब्ड बाय यूनिट मास बाय एनी सॉलिड ऑब्जॉर्बेंट. ठीक है, द वेरिएशन ऑफ अमाउंट होता क्या एड्जॉर्प्शन ऐसे तो हम बच्चों, द वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब्ड बाय द एड्जॉर्बेंट with pressure at constant temperature. It can be expressed by means of a curve and that is called what adsorption isotherm. ठीक है, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था फ्रिमलिक. इन्होंने 1909 में एक एम्पेरिकल रिलेशनशिप दिया. किसके किसके बीच में इन्होंने रिलेशन दिया? प्रेशर के बीच में और क्वांटिटी ऑफ गैस एब्जॉर्ब बाय यूनिट मास ऑफ अ सॉलिड एब्जॉर्बमेंट के बीच में, मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे. इस रिलेशन को इन्होंने एक्सप्रेस कैसे किया? एक्स अपॉन एन इज इक्वल टू के इंटू पी रेज टू द पावर 1/n, जहाँ पे n की पावर जो वैल्यू है 1 से ज़्यादा है. अब यहाँ पे x क्या है? x क्या है? x इज द मास ऑफ द गैस एब्जॉर्ब. ठीक है, ऑन मास m ऑफ द एब्जॉर्बेंट एट प्रेशर p. और k और n क्या है? दे कांस्टेंट है. ये सिर्फ नेचर ऑफ द एब्जॉर्बेंट पे या गैस पे डिपेंड करते हैं उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे. ठीक है, ये जो रिलेशनशिप है इट इज जनरली रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ कर्व वेयर मास ऑफ द गैस एब्जॉर्ब पर ग्राम ऑफ द एब्जॉर्बेंट इज प्लॉटेड अगेंस्ट द प्रेशर. यहाँ पे ये चीज़ की गई. ठीक है ना. और एक चीज़ बताऊं, ये जो कर्व्स होते हैं ना, दे इंडिकेट एट अ फिक्स्ड प्रेशर. ठीक है, और जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, ठीक है, उनका जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन होगा वो क्या होगा? धीरे धीरे डिक्रीज होगा, है ना. और ये जो कर्व्स होते हैं दे ऑलवेज सीम्स टू अप्रोच द सैचुरेशन एट द हायर टेम्परेचर. ठीक है, अगर हम दोनों का लॉग ले लें, लॉगरिथम ले लें, तो लॉग एक्स अपॉन एम इज इक्वल टू लॉग के प्लस 1/n लॉग पी. ठीक है, तो यहाँ पे जो वैलिडिटी है फ्रेमलिक आइसोथर्म्स की, इट कैन बी वेरीफाइड बाय प्लॉटिंग द लॉग एक्स अपॉन एम ऑन वाई एक्सिस. ठीक है, एंड लॉग पी ऑन एक्स एक्सिस. ठीक है, तो अगर इस तरीके का हम इसको प्लॉट करेंगे, यहाँ पे देखो 5.2 में, तो इस तरीके से इसका जो स्लोप होगा वो किसके बराबर होगा? 1/n के बराबर. ठीक है, ये करता क्या है ये आइसोथर्म? इट एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ एड्जॉर्प्शन इन अप्रोक्सीमेट मैनर. जो आपका फ्रेमलिक आइसोथर्म है, इट एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ एड्जॉर्प्शन इन एन अप्रोक्सीमेट मैनर. ठीक है, ये जो फैक्टर 1/n है, यानी जो स्लोप है ना, इसकी वैल्यू जो है वो 0 से 1 के बीच में होगा. यानी जो प्रोबेबल रेंज होती है इसकी वो 0.1 से 0.5 के बीच में होती है. इसलिए जो इक्वेशन है ना 5.2, ठीक है, इट होल्ड्स गुड ओवर अ वेरी लिमिटेड रेंज ऑफ प्रेशर के लिए बस ये होल्ड कर सकती है. ठीक है, जब 1/n की वैल्यू 0 होगी, x/m क्या होगा? कांस्टेंट होगा. यानी एड्जॉर्प्शन उस समय क्या होगा? प्रेशर से इंडिपेंडेंट होगा. दूसरा है, अगर 1/n की वैल्यू 1 होगी तो x/n की वैल्यू क्या होगी? kp होगी. यानी x/m क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा p के. इसका मतलब क्या है? जो एड्जॉर्प्शन है वो डायरेक्टली क्या होगा? वेरी करेगा प्रेशर के साथ. तो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों. ये आपके दोनों कंक्लूजन्स थे, इसको हमेशा याद रखना, ये आपके काम आएगा. ठीक है, ना बोथ द कंडीशन आर सपोर्टेड बाय एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स, है ना. ये दोनों को दोनों कंडीशन एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है. ठीक है, एंड यू नो द एक्सपेरिमेंटल जो आइसोथर्म्स होते हैं दे ऑलवेज सीम्स टू अप्रोच द सैचुरेशन एट हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर. और यही चीज़ जो है फ्लूइडिक आइसोथर्म एक्सप्लेन नहीं कर पाया. तो ये क्या होता है? हाई प्रेशर पर जाकर ये फेल हो जाते हैं. तो ये कुछ इसकी लिमिटेशंस है. ठीक है, चलो
अब आगे बढ़ते हैं एड्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज। अभी तो सॉलिड फेज में देखा, अब सॉल्यूशन फेज में क्या होता है बच्चों, ठीक है। आपको पता है कि जो सॉलिड होता है ना, वो सॉल्यूट्स को सॉल्यूशन से क्या कर सकता है, एड्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। सपोज दैट कि व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज शेकन विद चारकोल, व्हाट विल हैपन, अ पार्ट ऑफ एसिड इज एब्जॉर्ब बाय चारकोल, और उससे क्या होगा, जो कंसंट्रेशन होगा एसिड का वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा सॉल्यूशन, है ना। सिमिलरली जो लिटमस सॉल्यूशन होगा जिसको जब शेक करेंगे चारकोल के साथ तो वो कलरलेस हो जाएगा। जो प्रेसिपिटेट होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, इट अटेन द ब्लू कलर व्हेन प्रेसिपिटेटेड इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम रीजन। तो ये जो कलर है ये क्यों होगा, दिस कलर इज ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ मैग्नीशियम, है ना। तो कुछ ऑब्जर्वेशन है, ठीक है ना, जो सॉल्यूशन फेज में एब्जॉर्प्शन के समय देखी गई हैं, आइए उनको देखते हैं कैसे होता है। फर्स्ट है द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, फर्स्ट पॉइंट टू बी नोटेड। मतलब अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उसके साथ साथ जो एक्सटेंट होगा, ठीक है, एब्जॉर्प्शन का, वो घटता चला जाएगा। सेकेंड पॉइंट है द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन सरफेस एरिया। ऑब्वियसली बात है, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा एब्जॉर्प्शन का एक्सटेंट भी क्या होगा, उतना ज़्यादा होगा, एंड एब्जॉर्प्शन भी उतना ज़्यादा होगा। थर्ड पॉइंट है द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट। यस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ठीक है, कि सॉल्यूट का कंसंट्रेशन जैसा होगा उसी के हिसाब से एब्जॉर्प्शन का एक्सटेंट होगा, क्योंकि सॉल्यूट को एब्जॉर्ब करने का, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम होगा तो कम एब्जॉर्प्शन, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ वन, द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द एब्जॉर्बेंट। ये भी बड़ा डिपेंड करता है, इंपॉर्टेंट है बच्चों की इसका एब्जॉर्बेंट का और एब्जॉर्बेट का नेचर कैसा है, उसके एक्सटेंट पे भी एब्जॉर्प्शन आपका डिपेंड करता है, ठीक है। नाउ द प्रिसाइज मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन इज नॉट नोन। ये हमें नहीं पता है कैसे मैकेनिज्म होता है, बेसिकली इस पर भी रिसर्च चल रही है, ठीक है। बट द फ्यूलिक इक्वेशन अप्रॉक्सीमेटली जो है डिस्क्राइब करती है बिहेवियर ऑफ एब्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन विद अ डिफरेंस, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या है इसका। ये हो जाएगा यहाँ पे सॉल्यूशन केस में इसका हो जाएगा x अपॉन एम इज इक्वल टू के, यहाँ वहाँ p था, यहाँ क्या हो जाएगा c 1 अपॉन n। c क्या है, इज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, है ना। दैट इज जब आपका एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो जाता है, दोनों का लॉगरिथम ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, log x अपॉन m इज इक्वल टू log k प्लस 1 अपॉन n log c। नाउ प्लॉटिंग द log x अपॉन m अगेंस्ट log c क्या आएगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है, ठीक है ना, विच ऑब्टेन जो क्या दिखाता है, विच शो द वैलिडिटी ऑफ व्हाट, फ्रेंडलिक आइसोथर्म। दिस कैन बी टेस्टेड एक्सपेरिमेंटली आल्सो बाय टेकिंग द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है, एंड इक्वल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आर एडेड टू इक्वल अमाउंट ऑफ चारकोल, है ना, अलग अलग फ्लास्क में, और जो फाइनल कंसंट्रेशन होगा इट इज डिटरमाइन इन ईच फ्लास्क आफ्टर द एब्जॉर्प्शन। तो क्या होगा, जो डिफरेंस होगा ना इन द इनिशियल एंड फाइनल कंसंट्रेशन, इट गिव द वैल्यू ऑफ व्हाट, एक्स। और इस इक्वेशन का यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, जो वैलिडिटी होगी फ्यूडिक आइसोथर्म की उसको इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब आते हैं कि भाई एब्जॉर्प्शन के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे जो है थर्ड का एक नंबर के क्वेश्चन बच्चों आपसे पूछ लिए जाते हैं। द phenomenon of absorption finds a number of applications and the important ones are listed here. The first one is what, production of high vacuum। अगर आपको क्या करना है, हाई वैक्यूम क्रिएट करना है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इसका यूज़ करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपको वहाँ से एयर निकालनी है, वैक्यूम क्रिएट करने के लिए एयर क्या करनी है, निकालनी है। तो हम उसमें एक ऐसा एड्जॉर्बेंट देंगे जो क्या करेगा, उस एयर को क्या करेगा, एड्जॉर्ब कर लेगा और पूरी एयर आपकी बाहर निकल जाएगी। तो इस तरीके से क्या कर देंगे, आप प्रोडक्शन कर सकते हैं हाई गैस मास्क बनाने के लिए, है ना। गैस मास्क क्या होता है, एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें एक्टिवेटेड चारकोल होता है जो एडोर्बेंट के मिक्सचर के साथ होता है ना। और ये जनरली जो कोल माइंस होती है ना, वहाँ पे ब्रीथिंग के लिए यूज़ किया जाता है, जिससे ये क्या करता है, जो पॉइजनस गैसेस होते हैं उनको क्या कर लेता है, ये एड्जॉर्ब कर लेता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट बच्चों देखो एप्लीकेशन है इसका। नेक्स्ट इज द कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी, है ना। सिलिका और जो एल्युमिनियम जेल्स होते हैं दे आर यूज्ड एज द एड्जॉर्बेंट फॉर रिमूविंग द मॉइस्चर एंड कंट्रोलिंग द व्हाट, ह्यूमिडिटी, है ना। यानी ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के लिए, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। हेटेरोजेनस कैटालिस्ट, एब्जॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट ऑन द सॉलिड सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट, इट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। ध्यान रखना है चीज़ को, ठीक है। सो देयर आर मैनी गैसेस रिएक्शन होती हैं जो इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस की होती हैं, जिसमें सॉलिड कैटलिस्ट होते हैं। तो मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया यूजिंग आयरन एज अ कैटलिस्ट, ठीक है,
मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4 बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस एंड यूज ऑफ फाइनली डिवाइडेड निकल इन द हाइड्रोजनेशन, ये सब एग्जांपल्स हैं हाइड्रोजनस कैटालिसिस। सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैस, आपको पता है ड्यू टू डिफरेंस इन द डिग्री ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस बाय चारकोल, अ मिक्सचर ऑफ नोबल गैस इट कैन बी सेपरेटेड बाय एब्जॉर्प्शन। अगर हम कोकोनट चारकोल का डिफरेंट टेम्परेचर्स पे यूज़ करें तो। क्यूरिंग डिजीजेज, बहुत सारी बीमारियों को या जर्म्स को किल करने में भी एड्जॉर्बेंट्स का यूज़ होता है। फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, जो आपने पढ़ा गया हुआ है, ठीक है, कैसे हम जो ओर वगैरह को वो करते हैं, तो उसमें हम इसका यूज़ करते हैं, तो इसका यूज़ फॉर फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस में भी यूज़ होता है। एड्जॉर्प्शन इंडिकेटर्स के रूप में यूज़ किया जाता है, जैसे सरफेस ऑफ सर्टन पार्टिसिपेट्स such as silver halides, they have the property of what, absorbing some dyes like eosin, fluorescein, ये सारी चीज़ें डाई को भी एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट हमारा क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस। क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस जो है क्या होता है, इट इज़ बेस्ड ऑन द फेनोमेनन ऑफ एड्जॉर्प्शन विच फाइंड्स अ नंबर ऑफ एप्लीकेशन एलिटिकल और इंडस्ट्रियल, तो बहुत सारे इसके यूजेस हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा व्हाट, एप्लीकेशन की क्या क्या है, एड्जॉर्प्शंस के एप्लीकेशन। इन टेक्स्ट क्वेश्चन है तीनों, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। कैटालिसिस ये आपका हरा, जो नेक्स्ट टॉपिक कैटालिसिस, ये हटा दिया गया है, सीबीएसई ने इसको इस बार हटा दिया है। तो ये कैटालिसिस वाला जो, और जो होमोजेनस हेटेरोजेनस जो कैटालिसिस है, ठीक है, जो एड्जॉर्प्शंस थ्योरीज हैं इनकी, इसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। कैटालिसिस पूरा, एंजाइम कैटालिसिस भी है उसी में। नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे अब वो होगा कोलॉइड्स, ठीक है। तो नेक्स्ट जब मिलेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में, तो कोलॉइड स्टार्ट करेंगे। कैटालिसिस वाला पोर्शन आप क्या करेंगे बच्चों, इसको लिव आउट कर देंगे। होमवर्क आपका इंटेक्स क्वेश्चन है, इसको आप करके और मुझे सेंड अप कर देंगे, ओके, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।